ये छोटी सी साइकिल जिसमें कल तक एक नन्हा मासूम हंसते खिलखिलाते पूरे घर में घूमा करता था, जिसकी मुस्कुराहट से पूरा घर चहका करता था, लेकिन क्या ही पता था कि एक झटके में उस मासूम के परिवार पर एक साथ दुखों का पूरा पहाड़ टूट पड़ेगा। बुधवार देर शाम आई आंधी ऐसी काल बनकर उस परिवार के सिर पर तांडव करेगी कि एक साथ एक ही परिवार के दो लोगों की जानें इसकी भेंट चढ़ जाएंगी। एक साथ मासूम और उसकी नानी की मौत से पूरे परिवार तो क्या, पूरी सोसाइटी में कोहराम है। सोचिए जरा किस दर्द से गुजरे होंगे वो नानी और मासूम जिनके ऊपर ये भारी भरकम टीन आकर 21वें फ्लोर से गिरी होगी। मंजर ऐसा खौफनाक था कि नाती के साथ वॉक पर निकली नानी का सिर ही धड़ से अलग हो गया। दरअसल बुधवार रात आए आंधी तूफान ने ग्रेटर नोएडा में तबाही मचा दी, जिसमें सूरजपुर की मिक्सन अल्टीमो सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसे में 50 साल की महिला और उसके 2 साल के नाती की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक महिला सुनीता अपने नाती को पार्क में घुमाने के बाद वापस फ्लैट की ओर लौट रही थी। जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे पहुंची तभी ऊपर से 21वीं मंजिल से एक भारी ग्रिल गिरकर सीधे उनके ऊपर आ गिरी। हादसा इतना भयानक था कि महिला की गर्दन धड़ से अलग हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरी सोसाइटी में कोहराम है और मातम पसरा हुआ है। हादसे के बाद सोसाइटी के लोग बेहद गुस्से में हैं। लोगों ने बिल्डर और मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो इस सोसाइटी में हादसों का दौर जारी रहेगा। बीती शाम ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी तूफान तो आया ही, साथ में कई लोगों के जीवन लीला भी समाप्त हो गई। जैसे कि मैं इस समय मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा की मिक्सन सोसाइटी में, जहाँ पे एक वृद्ध महिला उनका नाती दोनों शाम के टाइम इवनिंग वॉक कर रहे थे और जैसे ही आंधी तूफान आया और ऊपर से एक भारी भरकम टीन आई जो वृद्ध महिला के ऊपर गिरी और उनकी बताया जा रहा है कि जो गर्दन है धड़ से अलग हो गई और उनकी मौत होगी और इलाज के दौरान उनके नाती की मौत होगी। आप देख सकते हैं कि ये उसी नन्हे मासूम बच्चे की साइकिल थी। आप जान लेंगे किस तरीके से बच्चा अपनी दादी के साथ खेल रहा होगा और छोटा सा ये साइकिल है और बताया जा रहा है कि जब वो ऊपर से फोर्स से इतनी टीन आई, कई बहुत भारी भरकम में टीन बताई जा रही है और देख सकते हैं कि कितनी ऊपर से ये टीन आई होगी जो और 21 मंजिल से टीन आई है और कितनी फोर्स से नीचे आई होगी कि कितना भयावह जो ये हादसा है, कितना दर्दनाक होगा। और हालांकि दोनों की मौत हो गई है और मेरे साथ यहाँ सोसाइटी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था और अब ये लोग आक्रोशित हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। बाबूजी किस तरीके से हुआ था ये? कल रात शाम को ना जिस तरीके से आंधी और तूफान आया है काफ़ी तेज था और यहाँ सन 4 टावर है ये और इसके अंदर ऊपर रूफ के ऊपर 21वीं मंजिली के ऊपर इतना भारी भरकम एक शेड रखा हुआ था जो कि नीचे गिरा है। एक लेडीज जो थी जिसकी उम्र करीब 55 साल थी, उसके साथ उसका 2 साल का नाती भी खेल रहा था। वो लोग अपने घर की तरफ जैसे जा रहे थे, ऊपर से शेड वो गिरा है जो कि काफ़ी भारी टन का शेड है और उससे उनकी गर्दन बिल्कुल लेडीज की अलग हो गई और बच्चा उसके अंदर दब गया। उसके बाद में बच्चे को किसी तरह से निकाल कर हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल उसको चेंज किया गया, लेकिन वो बच्चा नहीं बच सका। ये हादसा बहुत दर्दनाक था जो हमारी सोसाइटी के लिए ना भूलने वाला है। मैं देख रहा हूँ काफी लोग मतलब आक्रोशित भी हैं और सोसाइटी गेट भी बंद कर दिया गया है, तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम बिल्डर के ऊपर एक्शन करना चाहते हैं। मेंटेनेंस की तरफ से कोई काम नहीं है, कोई आदमी नहीं है, वो गलत है जी। कल रात से मेंटेनेंस का कोई भी सीनियर आदमी जो कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले वो नहीं है, जो कि गलत है। इस तरीके का हादसा दोबारा हो इसके लिए कौन हमें आश्वस्त करेगा कि ये चीज दोबारा नहीं होगी? हमारी सेफ्टी के लिए क्या है, हम जो भी सोसाइटी के अंदर लोग आते हैं रहने के लिए वो किस पर्पज से आते हैं कि हम एक अच्छी जगह जा रहे हैं, हमें एक अपना आशियाना मिले, मगर ये आशियाना कितना सेफ है इसके लिए कौन ध्यान दे रहा है? रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति की। बिल्डर क्या कह रहा है? बिल्डर कुछ नहीं, बिल्डर तो बाहर बैठा हुआ है, बिल्डर की तरफ कोई जवाब आई नहीं। कायदे से बिल्डर की तरफ से इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन आना चाहिए, कोई भी नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आक्रोशित हो रही हैं और क्योंकि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ चलेंगे और मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वो कार्रवाई की मांग कर। देख सकते हैं कितनी भीड़ जुट गई है और बहुत सारी महिलाएं हैं जो आक्रोशित है और लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं ये कहना चाहूंगी, जितनी भी फैमिली यहाँ इसमें रहती है
किसी का बच्चा गया है, किसी की माँ भी गई है, बेटी भी गई है। इस सोसाइटी की लापरवाही के कारण ये सारा कुछ हुआ है। अगर हम सब इस तरह से मैं रहेंगे, देख रहा हूँ आपकी आंखें भी नम हो चुकी किसी है की फैमिली इस तरह से सेफ है? यहाँ जितने भी बंदे खड़े हैं, कोई मुझे बताए, एक माँ के नाते, एक बहन के नाते, अगर मैं अपना पक्ष रख रही हूँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप इतना क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं मुझे बोलना चाहिए? आप बताओ मुझे, क्यों नहीं बोलना चाहिए? मेरा अधिकार नहीं है बोलना। अरे किसी का बेटा गया, किसी की माँ गई, कल को मेरे बच्चे के साथ, मेरा ही बच्चा है वो। क्या कह रहे हैं? अरे मेरा बच्चा है, फिलहाल तो प्रक्रिया के साथ चल रहा है, थोड़ा सा मामला अभी होना आ जान दो। आप यहीं रहते हैं? नहीं रह रहे सब। तो मेरा बाबूजी हादसा तो दर्दनाक है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या अब क्या एक्शन लेंगे आप इसमें? आप हम लोग बिल्डर से बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं और लोगों से बात की है कि ये इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। इससे एक बार पहले भी हो चुका है, इसको देखा जाना किस तरह का है। पिछले साल भी हुआ था, इस तरह सेट किया गिरा था। तो ये मेंटेनेंस और बाकी सबकी लापरवाही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 जाने गई हैं। ठीक है, बाहर भी देखिए पत्थर नीचे टूट के गिर रहे हैं। इस तरह से निर्माण कार्य से कैसे काम चलेगा? तो ये लोग हैं जो बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उनका ये कहना है कि ऐसे जो वाकये पहले भी हो चुके हैं, हालांकि वो चाहते हैं कि इस पूरे हादसे पे कोई ठोस कदम उठाया जाए और बिल्डर के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।